अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज का टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का बलदियाती निज़ाम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, पॉलिटिकल साइंस हो जाए, पाकिस्तान अफेयर्स हो जाए और इसी तरह एक दो और सब्जेक्ट हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसलिए काइंडली इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखें। इसमें हम देखेंगे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है बरसगीर पाक व हिंद में, ये कहाँ से आया, कैसे वजूद में आया, और इसके अलावा पाकिस्तान में अब तक जो ऑर्डिनेंसेस पास हुए हैं, जो एक्ट्स पास हुए हैं इससे रिलेटेड, उनको भी देखेंगे। और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक है अयूब खान की जो बेसिक डेमोक्रेसीज थी उसको भी देखेंगे, और इसके अलावा हम इसके एडवांटेजेस को भी देखेंगे। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट क्या है? निचले लेवल पर, लोकल लेवल पर मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, कैसे करना? अवाम के चुनिंदा लोगों के ज़रिए से, यानी कि अवाम कुछ लोगों को, जिस तरह यूनियन काउंसिल वगैरह का तो आपको पता ही होगा, लोग अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे वोट के ज़रिए से, और वो जो इलेक्टेड पर्सन होगी, इलेक्टेड बॉडी होगी, वो लोकल लेवल पर मैनेजमेंट को कंट्रोल करेगी। कैसे करेगी? ये जो आपका सीवरेज का सिस्टम है, आपकी पार्किंग का सिस्टम है, और इसके अलावा जो फैमिली प्लानिंग हो गए, और इस जो पाकिस्तान का अभी तक है मैं उसको बता रहा हूँ। उसके अलावा आर्बिट्रेशन, अगर कोई छोटे मोटे जो मसले मसाइल हो जाएं निचले लेवल पर, उनको भी सोल्व करते हैं। और इसके अलावा रूरल एरिया और अर्बन एरिया में थोड़ा बहुत इसका डिफरेंस होता है, और इसके अलावा हर कंट्री में ये हर थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा, तो इसका बेसिक मकसद होता है ग्रास रूट लेवल पर लोगों की मुश्किलात को, इश्यूज को सोल्व करना वहीं के चुनिंदा लोगों के ज़रिए से, ताकि वो बहुत इजीली हो सके, क्योंकि वहाँ के लोगों को अपने लोगों की वहाँ की सिचुएशन का ज़्यादा इल्म होता है, और इस तरह डेवलपमेंट जो होती है वो भी उस जगह पे होती है जहाँ पर वो ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, लोकल, अच्छा, जब अंग्रेज़ आए यहाँ पर बरसगीर में, पाक व हिंद में, तो उनके आने से पहले भी यहाँ पर जो वडेरा सिस्टम था, ज़मींदार सिस्टम था, तो ये लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो वो क्या करते थे? पंचायत के ज़रिए से अपने मामलात को सेटल करते थे। और उसके अलावा जो मुग़ल हुक्मरान थे, और उसके अलावा पहले भी जो हुक्मरान रहे, वो क्या करते थे? वो जो इसी पंचायत सिस्टम के जो ज़मींदार थे, जो वडेरा सिस्टम थे, इनको उन्होंने कुछ इख्तियारात दिए थे। उन इख्तियारात के ज़रिए से ये वहाँ पर लॉ एंड कंट्रोल की सिचुएशन को भी कंट्रोल करते थे, और इसके अलावा गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करते थे, टैक्सेस इकट्ठा करते थे और गवर्नमेंट को देते थे। और इसके अलावा अगर कहीं कोई आर्बिट्रेशन ठीक हो गया का, अगर इस तरह का कोई मसला है, तो उसको भी ये देखते थे। इसके अलावा जब यहाँ पर अंग्रेज़ आया तो उसने इसी चीज़ को यूज़ किया। तो उन्होंने क्या किया? शुरू में तो उन्होंने ये देखे ना, मदारस पंजाब, ये थोड़ी सेटिंग करें। अच्छा, मदारस पंजाब और सिंध में इन्होंने ये लोकल गवर्नमेंट शुरू करवाया। मदारस में कब करवाया? 1688 में, पंजाब में 1843 में, और सिंध में 1849 में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को उन्होंने मुतारफ़ करवाया। तो ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव फ्रेंचाइज पर उन्होंने करवाया। वो इस तरह कि इन्होंने सिर्फ उन लोगों को वोट डालने का हक दिया जो जिनके पास अच्छी खासी, कह लें कि वेल्थ थी, बहुत ज़्यादा अमीर तबका था, और इसके अलावा उनके पास कोई डिग्री थी, एजुकेटेड पर्सनस थे। ठीक हो गया। इन बुनियादों के ऊपर उन्होंने उनको वोट का हक दिया था। ठीक हो गया। हर पर्सन के पास ये हक नहीं था। उसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लोगों को खुद मुख्तारी देने की तरफ वो गए, जिससे जैसे लोगों को शऊर आता गया, जैसे जैसे वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट उनकी, पहले कांग्रेस बनी, फिर मुस्लिम लीग, इस तरह जैसे जैसे लोगों को शऊर आना शुरू, इसी तरह उन्होंने अपनी ये सख्तियाँ कम करना शुरू कर दी। और जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में 1947, 50, 1953 और 54, इन सालों में भी यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया, लेकिन वो बुरे तरीके से फेल हो गया। क्यों? क्योंकि सिविल मिलिट्री जो ब्यूरोक्रेसी थी वो इन चीज़ों को चलने ही नहीं देना चाहती थी।
ये तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ये। उसके अलावा प्रोविंशियल और नेशनल लेवल पर भी इलेक्शन नहीं हुए, ठीक हो। अगर हुए तो उनको ज़्यादा देर चलने नहीं दिया गया। अच्छा, अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसी क्यों लाई? वो इसलिए लाया क्योंकि वो चाहता था अपने सदारती निज़ाम को मज़ीद वसअत देना चाहता था। उसने पूरे पाकिस्तान की डिवीज़न की लोकल बॉडीज़ में कितनी 80,000 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स लोगों को जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव से वो इलेक्ट हुए। इन 80,000 जो पूरे पाकिस्तान में ना 80,000 डिविजन्स की गई, इलाके तकसीम हुए, उस हर एक इलाके में से एक पर्सन को इलेक्ट किया गया। इस तरह 80,000 लोग हुए और उन्होंने रेफरेंडम किया 1960 में जो हुआ, और उस रेफरेंडम के ज़रिए से जो लोग इलेक्ट हुए उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सदारत को अप्रूव किया कि भाई आपकी सदारत जो सिस्टम चल रहा है वो ठीक है, इसको चलते रहना चाहिए। ठीक हो गया। और इसके अलावा बेसिक डेमोक्रेसी ये यूरोप की तरफ से भी था कि वो चाहते थे कि लोकल लेवल पर लोगों को किस तरह हम डेमोक्रेसी सिखाएं। अच्छा, अयूब खान की जो बेसिक डेमोक्रेसी के 4 टायर्स थे। यूनियन काउंसिल जो था वो सबसे निचले लेवल पर था। उसके अलावा तहसील काउंसिल थी, म्यूनिसिपल कमेटी एंड कंटोनमेंट बोर्ड्स थी। उसके बाद उससे वो जो अगली टायर थी वो थी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक होगी। इसमें 50% सरकारी मुलाजिम थे और 50% क्या थे जो इलेक्टेड पर्सनस थे। डिविजनल लेवल पर क्या था वहाँ पर भी वैसे था, 50% ऑफिशियल्स थे और 50% इलेक्टेड मेंबर्स थे, और इनको डिविजनल कमिश्नर सुपरवाइज करता था। अच्छा, ये फेल क्यों होगी? इसमें असल पावर जो थी वो ब्यूरोक्रेसी के पास थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास थी, तो जिस वजह से ये फेल हो गई सिस्टम। ब्यूरोक्रेसी की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी कि हालांकि पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव उनका मकसद तो ये था कि अवाम के नुमाइंदे ही अवामी मामलों को हैंडल करें, लेकिन यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा मुदाखलत दे दी गई, इजाज़त दी गई, जिसकी वजह से ये निज़ाम नहीं चल गया। और उसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या किया, वो फ़ंड नहीं इशू करते थे, और इसके अलावा इलेक्शन वगैरह के मामला में भी वो अपनी मनमानी करते थे। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन वो फाल और डाका की वजह से बुरे तरीके से जब मुल्क का निज़ाम सारा ख़राब हो गया तो ये निज़ाम भी नहीं चल सका। उसके अलावा ज़ियाउल हक साहब ने सिंध ऑर्डिनेंस 1979 मुतारफ़ करा, इसके भी 4 टाइल्स थे, वो ये दिए गए हैं। अच्छा, इसमें क्या था, जो डीसी था वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी था। जो अयूब खान ने वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाया था वो कमिश्नर को बनाया था, और जो ज़ियाउल हक के दौर में ये बना डीसी, डिप्टी कमिश्नर। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को ये इख्तियारात दे दिए गए वो अपने टैक्सेशन को भी खुद इकट्ठा करें, रिसोर्स को जनरेट करें और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएं। हालांकि ऐसा निज़ाम भी नहीं चल सका क्योंकि पाकिस्तान की अवाम अभी उस लेवल तक एजुकेट नहीं हुई। द पंचायत सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड टू सॉल्व इश्यूज रिगार्डिंग वुमेन, लेबर, फार्मर्स एंड माइनॉरिटीज़। काजेज ऑफ फेलर ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस। अच्छा, शुरू से ब्यूरोक्रेसी की इंटरफेरेंस रही है। ब्यूरोक्रेसी हो जाए या आर्मी, ये दोनों एक ही चीज़ है। परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया, 2001 में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को और लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को मुतारफ़ करवाया। उसके 7 एजेंडाज थे। उसके 7 एजेंडाज थे। ये है फर्स्ट। अच्छा, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अच्छा, इसके ये हो गए 7 पॉइंट एजेंडा। रीबिल्डिंग। अच्छा, rebuilding the national confidence and morale, strengthening the federation while removing interprovincial disharmony, reviving and ensuring investor confidence, ensuring law and order and dispensing speedy justice, depoliticizing state institutes, devolving power to grassroots level, ensuring swift and across the board accountability। जो नैब जो था वो भी इसी दौरान वजूद में आया था।
परवेज़ मुशर्रफ का एक और कारनामा है जनाब, इन्होंने एक ये जो NRB इसको फार्मूलेट किया। वो क्यों किया कि ये कुछ रिकमेंडेशंस करें ताकि हम किस तरह से अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बेहतर करें। तो इन्होंने 5D फार्मूला दिया था। 5D क्या? फर्स्ट डी डेवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, डिकंसंट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, distribution of resources to the districts, diffusion of power authority nexus। अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ये इसकी 3 टायर्स हैं। अच्छा, उसके अलावा नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो थी 2013, इन्होंने क्या क्या चीज़ें मुतारफ़ करें। पंजाब में पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013, और KPK में क्या था? खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013। उसके अलावा पंजाब लोकल। अच्छा, अभी हम करंटली देख लेते हैं क्या सिनेरियो चल रहा है। पंजाब में क्या था? PTI की हुकूमत जब आई तो उन्होंने 2013 का जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट था 2013, उसको सस्पेंड कर दिया, इसको डिसॉल्व कर दिया। और जो लोकल बॉडीज़ काम कर रही थी, यूनियन काउंसिल्स के दफ्तर थे, जो चेयरमैन वगैरह, उनको सस्पेंड कर दिया। और इन्होंने 2019 का एक्ट पास किया। तो जब ये जो लोकल गवर्नमेंट के जो मेंबरान थे, ये जब अदलिया में गए तो उन्होंने इनके हक में फ़ैसला दिया और ये जो दोबारा से बहाल हो गई। अच्छा, पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022, ये 2022 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसके मुताबिक क्या तब्दीली की गई है। द एक्ट प्रोवाइडेड, पहले हम 2019 को देख लें। द पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 प्रोवाइडेड पार्टी बेस्ड डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द सीट ऑफ मेयर लाइक इंग्लैंड, तुर्की एंड। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पर ये चेंजिंग की गई, जिस तरह अमेरिका, तुर्की और इंग्लैंड वगैरह में एक सिस्टम चलता है कि डायरेक्ट वोट होते हैं मेयर के लिए पार्टी बेस पर। यानी कि पहले ऐसा होता था कि अगर मुख्तलिफ लोग, पार्टीज़ के लोग जो था मिल के अपना अपना सिस्टम चला लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक पार्टी को ही अपना मेयर चुनना पड़ेगा जो मेजोरिटी पार्टी होगी। ठीक होगी, जिस तरह PMLN होगी, PTI होगी और पीपल्स पार्टी, या कोई भी पार्टी हो उसकी मेजोरिटी हो। ये नहीं कि मुख्तलिफ मेम्बरान मिल के एक बना लेंगे, नहीं, एक ही पार्टी होगी वो। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 में भी इसी तरह हुआ। इसमें हुआ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सिर्फ 2 टायर्स ही बनाई। ठीक हो गया। जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है वो जो बिग सिटीज़ हैं, जिस तरह लाहौर हो गया, फैसलाबाद हो गया, गुजरांवाला हो गया, तो ये जो बिग सिटीज़ हैं ये तकरीबन 9 सिटी हैं, जिनको बेसिकली आप इजीली कह सकते हैं जिस तरह ये होती हैं डिवीज़न्स हैं, जिस तरह सरगोदा होगी, साहिवाल होगी, ये बिग सिटीज़ में आती हैं। और इसके अलावा अदर 14 जो थी वो बनाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि अभी बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग सिटीज़ हैं, जो कि हो सकता है कल को वो डिवीज़न लेवल पर आ जाएं, जिस तरह शेखपुरा है। ठीक हो गया। इस तरह और भी कुछ है। इलेक्शंस येट टू बी हेल्ड, यहाँ पर अभी इलेक्शंस होने हैं। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ, अच्छा आप देख लें कि सिंध में और KPK में और उसके अलावा बलूचिस्तान में यहाँ पर कुछ इलाकों में इलेक्शंस हो चुके हैं, कुछ में हो रहे, लेकिन पंजाब में भी डिले है, अभी तक इसकी कोई फाइनल डेट अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस भी कुछ होते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लें। ये बेसिकली एक नर्सरी है जहाँ पर डेमोक्रेसी को सिखाया जाता है लोगों को कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, कि हुकूमत लोगों की होगी, लोगों के ज़रिए से होगी और लोगों के ऊपर होगी। तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में जो निचले तब लेवल पर जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है, और वो सीखते हैं कि किस तरह हम हुकूमत में के मामलात को चला सकते हैं और इसमें हिस्सा भी ले सकते हैं, कैसे उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लोकल रिप्रेजेंटेटिव आर मोर अकाउंटेबल। अच्छा, जो अवामी जो नुमाइंदे होते हैं वो अवाम के सामने बहुत ईजीली अकाउंटेबल होते हैं।
अंडरस्टैंड्स लोकल अच्छा, निचले लेवल पर जो वहाँ के जो मुकामी लोग होते हैं वो वहाँ की मुश्किलात को बहुत आसानी से समझते भी हैं और उनका एक तजर्बा होता है क्योंकि वो वहीं के मुकामी होते हैं बनिस्बत प्रोविंशियल और नेशनल असम्बली के। क्योंकि प्रोविंशियल जो सूबाई असम्बली है या नेशनल असम्बली, उनको इतने निचले लेवल की प्रॉब्लम्स का नहीं पता, उन्होंने कौमी सतह पर या सूबाई सतह पर देखना होता है। डेवलपमेंट एंड एलोकेशन और रिसोर्सेज एट लोकल लेवल, इससे क्या होती है, लोकल लेवल के लोगों तक फंड्स इशू किए जाते हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है। जनरेट्स इनकम फ्रॉम देयर ऑन रिसोर्सेज, वो खुद ही रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को जॉब्स मिलती हैं सिटीजन। अच्छा, और इसके अलावा लोग कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो भी मैनेजमेंट के जो सारा सिस्टम है वो इसका हिस्सा है और इस तरह एहसास महरूमी उनमें नहीं पैदा होता। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।